हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में आज हम स्टार्ट करेंगे सबक नंबर 13। सबक का अनवान है लद्दाख से एक खत। प्यारे बच्चों, आप अपनी उर्दू की किताब पेज नंबर 75 पे खोलें। यहाँ पे दिया है लद्दाख से एक खत। सबसे पहले ऊपर आप देखिए, यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज दिए हैं। सबसे पहला है तवील व अर्ज़। तवील व अर्ज़ का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई, यानी लेंथ ब्रेड्थ, या इसे फैलाव कहा जाता है। दूसरा है सरपरस्त। सरपरस्त होता है परवरिश करने वाला। फिर उसके बाद है मुजस्मा। मुजस्मा के मायने हैं बुत। अनमोल। अनमोल हो गया कीमती, प्रीशियस। फिर है थनका। थनका होता है गुम्पा में रखे हुए झंडे। तो जो गुम्पा में झंडे होते हैं, रखे हुए झंडे जो होते हैं, उन्हें थनका कहा जाता है। और गुम्पा क्या होता है? लद्दाख के लोग जो हैं वो खानकाहों को गुम्पा कहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे गुम्पा पाए जाते हैं। और गुम्पा जो होता है, ये जो खानकाएँ होती हैं, खानकाएँ जो हैं दरवेशों के रहने की जगह को खानकाएँ कहते हैं। और लद्दाख के लोग जो हैं वो खानकाओं को क्या कहते हैं? गुम्पा कहते हैं। तो बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ती हूँ लद्दाख से एक खत। देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो है, ये सुहेल अहमद जो है वो लद्दाख में रहता है। उसने अपने दोस्त सजाद को खत लिखा है। सबसे पहले सजाद ने सुहेल अहमद को खत लिखा और सुहेल अहमद को उसने लद्दाख से मुतल्लिक कुछ सवालात पूछे। और अब सुहेल अहमद ने सजाद को खत लिखा ताकि वो जो है वो उन सारे सवालातों के जवाब दे सके जो सजाद ने अपने खत में पूछे थे। तो अब ये क्या लिखता है? सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले तारीख लिखी है 22 जुलाई 2017। प्यारे सज्जाद, अस्सलामु अलैकुम। अब सुहेल क्या लिखता है? प्यारे सज्जाद, अस्सलामु अलैकुम। आपका खत मिला, यादावरी का शुक्रिया। आपने अपने खत में लद्दाख के बारे में कुछ सवालात पूछे हैं। चंद सवालात का जवाब मैं इसी खत में देने की कोशिश करूंगा। तो वो क्या लिखता है कि प्यारे सज्जाद, मुझे आपका खत मिला, आपने मुझे याद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है कि आपने जो है लद्दाख के मुतालिक कुछ सवालात पूछे हैं और उन सवालात के जवाब जो है, उनमें से कुछ सवालात के जवाब जो है मैं इसी खत में देने की कोशिश करूँगा। अब मैं आगे पढ़ती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लद्दाख के तवील व अर्ज़ में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वालों के लिए जगह जगह खानकाहें बनाई गई हैं। लद्दाख के लोग उन खानकाहों को गुम्पा कहते हैं। हम उन्हें बौद्ध विहार भी कह सकते हैं। शे, ठिकसे और हेमिस गुम्पा यहाँ के मशहूर गुम्पा है। तो अब उसने सुहेल ने खत में क्या लिखा कि जैसा कि आप जानते हो कि लद्दाख जो है वहाँ पर हर तरफ जो है बुद्ध धर्म जो है उसका प्रचार करने वाले लोग जो हैं वो हैं। और उन लोगों के लिए जगह जगह पे खानकाहें बनाई गई हैं। खानकाहें क्या होता है? खानकाहें होता है दरवेशों के रहने की जगह, यानी जगह जगह पर जो बुद्ध राहिब हैं, जो दरवेश हैं, उनके रहने की जगह बनाई गई है। तो खानकाहें क्या होता है? बुद्ध राहिबों की इबादत की जगह, जहाँ पर वो इबादत करते हैं। और जो लद्दाख के लोग हैं वो उन खानकाहों को क्या कहते हैं? गुम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुम्पा कहते हैं। और हम उन्हें बौद्ध विहार भी कह सकते हैं। शे, ठिकसे और हेमिस गुम्पा वहाँ के क्या है? चंद मशहूर गुम्पा हैं। ये तीन जो है ये मशहूर गुम्पा हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शे गुम्पा के बारे में। तो सबसे पहले जो है सुहेल अहमद ने खत में किसके बारे में लिखा है? उसने लिखा है शे गुम्पा के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ शे गुम्पा है क्या। ये गुम्पा लेह से 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर वाक़ा है। इसे लद्दाख के मशहूर ख़ानदान राजा दिल्दन निमगयाल ने बनवाया है। राजा दिल्दन निमगयाल बुद्ध धर्म के मशहूर सरपरस्त और पैरोकार थे।
शेख गुम्पा दरअसल महात्मा बुद्ध जी का 40 फुट ऊंचा आलीशान मुजस्मा है। इस मुजस्मे का सिर 8 फुट चौड़ा है। ये मुजस्मा पीतल और तांबे में ढला है। इस मुजस्मे पर सोने और चांदी की परतें मंडी हैं। उनके ताज पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें खुदी हैं कि बुद्ध धर्म ने हिंदू धर्म के असरात कबूल किए हैं। शे में एक मस्जिद भी है जो शाह हमदान मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मंसूब है। तो ये शे गुम्पा जो है ये लेह से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर मौजूद है, पहाड़ी पर वाक़ा है और इसे लद्दाख के एक मशहूर राजा जिनका नाम दिल्दन निमगयाल था उन्होंने बनवाया है। और राजा दिल्दन निमगयाल बुद्ध धर्म के मशहूर सरपरस्त थे, बुद्ध धर्म के मशहूर पैरोकार थे, यानी बुद्ध धर्म के खबरगिरी करने वाले थे। बुद्ध धर्म का सारा जो था सारी जिम्मेदारी जो थी वो उन्हीं पे थी, राजा दिल्दन निमगयाल पे ही थी। ये शे गुम्पा असल में महात्मा बुद्ध जी जो थे उनका 40 फुट ऊंचा एक आलीशान मुजस्मा है। मुजस्मा होता है बुत है, यानी वो एक 40 फुट ऊंचा आलीशान बुत है और उस मुजस्मे का सिर जो है वो तकरीबन 8 फुट चौड़ा है। और मुजस्मा जो है वो पीतल और तांबे से बना हुआ है, पीतल और तांबे में ढला हुआ है, उसमें पीतल और तांबा जो है वो लगा हुआ है और सोने और चांदी की परतें भी उस पे हैं। उनके जो है उस मुजस्मे पे क्या है, ताज भी है और उनके ताज पर जो है हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं। और बुद्ध धर्म ने जो है हिंदू धर्म के असरात को कबूल किया है। और वहाँ पर शे में एक मस्जिद भी है और जो शाह हमदान मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से है। देखो बच्चों, ये यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है, ये क्या है, ये है शे। यहाँ पे ये शे गुम्पा है और ये जो है ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये वहाँ पर एक मस्जिद भी है जो कि मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मंसूब है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसे अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे अच्छी तरह से ये जो शे गुम्पा है इसके बारे में जो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है इसे अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे अच्छी तरह से नोट करना। थैंक यू।